हाय गाइस, हम आपको लेकर आए हैं एक हमारा नया साइट है जो हमने 1 BHK और 2 BHK में कन्वर्ट किया है। इसके पहले भी आपने एक हमारा वीडियो देखा था तौसीफ सर का, जिसको हमने 1 BHK से 2 BHK तक कन्वर्ट किया था, के थ्रू हम ये काम हमको मिला था। तो ये काम हमने किया है, बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके बाद हम आपको लास्ट में सर का जो है जिनका हमने काम किया है, तो वो उनका हम थोड़ा सा बाइक रिव्यू भी लेंगे, जिससे आपको मालूम पड़ेगा किस तरह काम हमने किया है, कैसे किया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं हम जो काम किया है। ये हमारा है सेफ्टी डोर, जहाँ से हम आपको स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। इंटरेस्ट जो है हमारा, देखो तो ये हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है, हमारा काम बताता है काम जो किया है वो काम हमने किस तरह किया है। तो ये हमारा सेफ्टी डोर है। आप देख सकते हो कि हमने इसको बहुत ही अच्छा डिजाइन किया और बहुत अच्छा लुक दिया है इसको, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक मॉडर्न लुक, मॉडर्न स्टाइल। तो हमने यहाँ पे इसको जो है स्ट्रिप लाइट दी हुई, पूरी फुल लाइट दी है। और यहाँ पे हमारा जो है नेम प्लेट शम्स तबरेज जिनका घर है ये, और ये फुल आप देख सकते हो जो सेफ्टी डोर है वो एक देखते जैसा आपका एक फर्स्ट नजर बोलते हैं ना अपने में, एक लुक अच्छा आ रहा है, तो ये उसका ये काम करता है। अब आपको लेके चलते हैं आप घर के अंदर। तो ये हमारा सेफ्टी डोर है, जिसका हमने यहाँ पे जो ग्रिल का जो डिजाइन दिया है, यहाँ पे हमने इनको ओपनेबल एक छोटा सा ये दिया है, ताकि कुछ भी पार्सल अगर अपना आता है तो पूरा डोर खोलने की जरूरत नहीं है, यहीं से अपना पार्सल लेकर अपने यहाँ से क्लोज कर देना है इसको। आप देख सकते हो उसके अंदर जो हम लैमिनेट का डिजाइन दिया है, बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा लुक इसका आ रहा है। और ये है हमारा मेन डोर, जो बाहर डिजाइन हमने किया था, जो लैमिनेट हमने के ऊपर लगाई है, वही सेम लैमिनेट हमने मेन डोर के ऊपर भी दी है। एक परफेक्ट हमने उसको मैच किया हुआ है और एक परफेक्ट लुक दिया है पूरे मेन डोर के अंदर। देख सकते हो आप, हमने इसको पूरा फुल इंटीरियर काम किया है, A to Z वर्क जो आप देख सकते हो। उसके अंदर है फर्नीचर है, लाइक हमारा फ्लोरिंग है, POP है, पेंटिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, सारे काम डिटेल में बताते हैं कि हम अपना काम जो किया है वो काम किस तरह किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ जो काम किया, यहाँ से लेकर उस वॉल, किचन के वॉल तक के, ये फुल वॉल हमने डेकोर किया हुआ है विद लैमिनेट के साथ में। हमने यहाँ पे जो फिनिश दिया हुआ है वुडन कलर के साथ में, लैमिनेट यूज किया हुआ है। उसके साथ में कॉम्बिनेशन हम जो दिया है यहाँ पर व्हाइट सनमाइका का जो दिया है फ्लोटिंग वाला, उसको हमने कॉम्बिनेशन किया हुआ है। यहाँ से फिर हमने जो पैनलिंग किया हुआ है वॉल को डेकोर करने के लिए, वुडन पैनलिंग किया हुआ है। और फिर हमने इसके अंदर जो है एक फ्रेम दी है आयतल कुर्सी की, और फिर उसके साथ में हमने एक यहाँ पे एक सोफा दिया हुआ है जो कॉन्ट्रास्ट बेस में क्रस्ट कलर कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। उसके साथ में हमने यहाँ पे एक लॉन्चर दिया हुआ है इनको विद स्टोरेज। ये एक ब्यूटीफुल लुक है इसका, पूरा जो है हमने पैनल के साथ में दिया हुआ है। और इसके अंदर देख सकते हो आप जो है हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड दिया हुआ है, जो टीवी यूनिट के अंदर जितना वायरिंग है इसका एक्सेस करने के लिए सारा बोर्ड जो हमने सारे वायरिंग इसके अंदर दी है, ताकि बाहर कुछ भी इसको दिखाई नहीं दे रही। ये है हमारा हिडन बोर्ड। और वैसे ही फ्लोटेड हमने यहाँ पर राफ्टर भी यूज किया हुआ है। कंबाइन शूज रैक है, ये देख सकते हो आप, ये शूज रैक दिया है, कंबाइन है। और इसी के साथ में हमने यहाँ पर इन साथ में कैबिनेट दिया हुआ है, जो अपने शोपीस वगैरह रख सकते हो आप। ये देख सकते हो उन्होंने रखा हुआ है। जैसे ये हॉल के अंदर बेडरूम का डोर है और ये है अपना लाइक बाथरूम का डोर है। तो दोनों डोर के अंदर डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा कि बेडरूम कौन सा बाथरूम कौन सा है। दोनों को हमने सेम किया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये दोनों के अंदर जैसे हमने आपको बताया था अभी इसके पहले मैंने, कि ये हमने वुडन फिनिश लैमिनेट लगा हुआ है। सेम हमने दोनों चीजें कंबाइन की यहाँ पर, ताकि एक यूनिफॉर्म दिखे घर को। वही सेम देखो आप, जो हमने किचन की जो वॉल थी इसको हमने पैनलिंग किया, और सेम लैमिनेट जो था अपना वुडन फिनिश का लैमिनेट हमने यूज किया है। और प्रोफाइल लाइट दी है, इसके प्रोफाइल लाइट से हमने उसको डिजाइन किया हुआ है। इसी सोफे के नीचे भी हमने इसके अंदर लाइट दी है। नीचे ये वॉल को हमने डेकोर किया है मोल्डिंग के साथ में, एक ब्यूटीफुल लुक इसका अच्छा एक लुक आ रहा है यहाँ पर। ये है हमारा किचन। ये पूरा जो रूम है ये 1 BHK था, 1 BHK से हमने इसको 2 BHK किया है। जो हमारा किचन था, किचन को हमने उसके अंदर उसको बेडरूम बनाया है। उनका किचन हमने हॉल में लिया हुआ है। जो किचन आप देख रहे हो अभी इस वक्त सिर्फ हॉल है, के अंदर ही हमने किचन को साथ में लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो अभी जो किचन जो है, जो हॉल से ओपन स्पेस दिखता है, ताकि जिसकी वजह से हमारा किचन भी बड़ा दिखता है और हमारा हॉल भी इसकी वजह से बड़ा दिखता है। अब आप आइए अंदर। तो ये देखिए जो हमने यहाँ पे L इनको प्लेटफॉर्म दिया है, ग्रेनाइट का, ब्लैक ग्रेनाइट है ये, गोल्डन गैलेक्सी करके। और यहाँ पर हमने इनको बेसिन दिया हुआ है, ये भी जो मॉडर्न अपना चल रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पर इनको ओवन के लिए यहाँ पर ग्लास लगा के दिया है। यहाँ पर हमारा ये चिमनी कबर्ड है, यहाँ पर हमने इनको स्टोरेज के लिए सामान जो रखते हैं अपन, उस चिमनी के जो आउटलेट हमने यहाँ से इधर बाहर निकाला है इसका। ये पेंट्री कबर्ड है हमारा, जहाँ पर हमने ये सब चीजें मिक्सर वगैरह के लिए दी है, एक्सेस के लिए स्विच बोर्ड वगैरह सब अंदर दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर इनका स्टोरेज वगैरह आ गया। तो आप देख सकते हो सारी चीजें। फिर इसके बाद हमारे कबर्ड, इसका जो फ्रिज था, फ्रिज के बाद जो हमारी जगह बची थी, इसके ऊपर भी हमने इनको जगह वेस्ट नहीं की। इनकी यहाँ पर एक कैबिनेट दिया है ऊपर छोटा सा, ताकि कोई जगह इनकी वेस्ट नहीं हो। और एक चीज हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप यहाँ आइए, अंदर सिलेंडर रखने के अंदर जगह दी है। और फिर ये यहाँ से इसके अंदर ही चले जाएगा। यहाँ पर ये यहाँ पर इनका इसके अंदर ही वीकर बास्केट के लिए दी है हम जगह, वीकर बास्केट और सिलेंडर के लिए। फिर हमने ट्रॉली वगैरह दी है इनको, ये ट्रॉली है सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ में, ये 6 ट्रॉली हमने बना के दी है। हर चीज के अंदर आप देख सकते हो कि एक लाइक आपको लगेगा कि एक परफेक्ट प्लान और परफेक्ट चीजें जो होनी चाहिए काम के अंदर, वो सारी चीजें हमने इनके अंदर दी है। तो सिर्फ सारा काम था हमारा, इसके पहले कर किए थे हमने, तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी चली थी। और ये भी आप देखोगे हर चीज के अंदर एक परफेक्शन है, लुकिंग है। काम आप देखने में लगेगा कि आपको वाकई परफेक्ट काम किया गया है, कि कहीं भी किसी चीज के अंदर
कमी नहीं की गई है। तब हम आपको ऐसे लेके चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ और आपको बेडरूम भी दिखाते हैं। जो हमने किचन किया था, किचन था, वो किचन को हमने बेडरूम बनाया तो उसका लुक चेंज किया है। तो वो एक चिल्ड्रन बेडरूम हमने उसको बनाया है, जो एक छोटा सा रूम है 9x10 का। तो 9x10 को हमने जो डेकोर किया आप देखोगे तो आप वाकई बोलोगे कि रूम अच्छे से अच्छा बना है। तो लेके चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ, जो हमने किचन से उसको कन्वर्ट किया है बेडरूम के अंदर। चलो आइए, ये है हमारा बेडरूम को हमने कन्वर्ट किया ही बोला था मैंने आपको। तो ये है सिर्फ 9 फुट का ये बेडरूम है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक बच्चे लोगों के लिए 2 लड़कियां हैं इनकी, तो इसके लिए 2 बेड दिए हैं अलग अलग, और दोनों के लिए 2 साइड टेबल है, और दोनों के लिए अलग अलग कैबिनेट इधर भी दिए हुए, छोटे छोटे कैबिनेट है, एक ओवरहेड है। चिल्ड्रन रूम का जो है एक लुक दिया है पीओपी के अंदर, सीलिंग जो बनाई है आप देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो हमने इनको बच्चों के लिए अलग से वार्डरोब भी दिया है, जगह नहीं थी घर में तो वॉशिंग मशीन दिया है। इधर वॉशिंग मशीन के ऊपर एक कैबिनेट दिया हुआ है सामान रखने के लिए इनको। यहाँ पर हमने एक वॉश बेसिन दिया है इनको, और इधर एक मिरर दिया है बच्चों के लिए, के नीचे स्टोरेज दिया हुआ है। ऊपर देख सकते हो हम लॉफ्ट किया हुआ है, और बच्चों के लिए यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए डोर के ऊपर मेन डोर जो था इनका बेडरूम का डोर, उसके ऊपर हमने यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए बच्चों लोगों को मिरर दिया, फुल मिरर राउंड डिजाइन में। सोच भी नहीं सकता कि यह वाकई किचन था पहले। इस किचन को हमने डेकोर किया है बेडरूम के अंदर, बहुत ही खूबसूरत। मतलब कोई भी अगर अभी आता है इसको देखकर तो ये बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता कि किचन था। जिनका रूम है क्लाइंट खुद देखकर कंफ्यूज हो गए कि वाकई ये किचन था कभी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरह से इसको हमने डिजाइन किया है, कन्वर्ट किया है पूरा। इसके अंदर आप सारी चीज देख सकते हो एक साथ में कि बहुत ही मतलब परफेक्शन के साथ में इस रूम को डेकोर किया है। तो आइए अब हम दिखाते हैं आपको, ये हमारा जो है बाथरूम, ये कंबाइन बाथरूम है अपना। यहाँ पे हमने एक इंडियन टॉयलेट दिया हुआ है, एक ग्लास पार्टीशन है अपना, ग्लास डोर दिया है। ये दोनों सेक्शन हमने अलग अलग किए हैं। ये हमने शावर, हैंड शावर और गीजर वगैरह सेटअप ऐसे किया है। और यहाँ पर हमने लाइक डेकोर टाइल्स दिया हुआ है। ऊपर हमने लॉफ्ट दिया है इसके अंदर टाकी के लिए, ये ऊपर टाकी वगैरह दिया है, पानी टाकी। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे बाथरूम में किया हुआ है। अपने बेडरूम की तरफ लेके आते सेकंड बेडरूम की तरफ। तो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने आपको अपना पूरा हॉल दिखा दिया था। अब इसके अंदर जो है हमारा जो सेकंड बेडरूम है, एंट्रेंस बनाया है, उसका डोर हमने हिडन किया हुआ है। तो ये फुल पार्टीशन जो अपना दिख रहा है, इसका जो टीवी यूनिट का जो पीछे बैक साइड दिख रहा है, इसमें हमने डोर जो दिया है वो हिडन दिया है। यहाँ से आप एंट्री दिया हुआ है, ये है बेडरूम के अंदर जाने के लिए। और उसके अंदर हमने डोर क्लोजर दिया है उसके पीछे। सेकंड बेडरूम है, यहाँ से आप आ सकते हो। 5 बाय 6.5 का बेड दिया है, एक लॉफ्ट दिया हुआ है, यहाँ पे उनको कंप्यूटर टेबल दिया हुआ है, और यहाँ पे उनका एक कैबिनेट दिया है, कंप्यूटर टेबल के ऊपर का ओवरहेड कैबिनेट, और एक बुक शेल्फ दिया है यहाँ पर, तो देख सकते हो बुक शेल्फ, बुक्स रखने के लिए। इसके ऊपर ये अपनी जो बेड जो दिया है, इसके ऊपर ये हेडबोर्ड है इसका। मैं आपको अभी ये बेड उठा के दिखाता हूँ इसका, विद हाइड्रोलिक दिया है, हाइड्रोलिक बेड है, फुल स्टोरेज है इसके अंदर। यहाँ पे एक छोटा इनको वार्डरोब दिया हुआ है, इसके अंदर एक तिजोरी दी है इनको। तिजोरी के अंदर एक साइड में हमने ये दिया है हिडन ड्रॉर दिया हुआ है अलग से, ताकि ये दिखे नहीं, कबर्ड के अंदर अलग से दिया है, यहाँ से क्लोज हो जाता है। यहाँ पे हमने नीचे इनको 2 ड्रॉर्स दिए यहाँ पर। फिर ये है हमारा ड्रेसिंग टेबल। ये ड्रेसिंग टेबल फुल मिरर दिया है इनको हमने, फुल मिरर है यहाँ पर इनको स्टोरेज के लिए। ये हमने छोटी सी जगह पर कैबिनेट दिया हुआ है। इसके ऊपर एक हैंगिंग लाइट दी है मिरर के ऊपर ही। और ये हमारा देख सकते हो आप बेड के ऊपर ही जो हमने इसको पीओपी का डिजाइन किया हुआ है, प्रोफाइल लाइट की डिजाइन दी है फुल। अपने जो डिजाइन जो की हुई है एक यूनिफॉर्म है, आप देखोगे तो सब चीजें एक दूसरे से मिलती है, कोई भी चीज आपको आउट लगेगी नहीं यहाँ पर देखने के लिए। ये है हमारा फुल मास्टर बेडरूम है, सिंगल सी जो स्टार्ट में जो हमारा इससे भी एक बेडरूम था, और इसकी भी हालत आप देखोगे तो आपको वीडियो देंगे आफ्टर और बिफोर दोनों, तो आप उसको समझ आएगा आपको ये रूम पहले कैसे था और अभी कैसे बना है। ये बहुत छोटी छोटी विंडोज थी, हमने इसको डाउन किया हुआ विंडो को, और डाउन करके इसको विंडो को एक अच्छा लुक दिया है ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे घर। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी चीज इसके अंदर की हुई। तो आपको जो वीडियो हम डालेंगे आफ्टर और बिफोर के अंदर, तो आपको उसमें समझ में आएगा कि ये पहले घर कैसे था बाद में कैसे बना है। देखिए हमारा जो काम है वो आपको हमारे साथ में काम करने में एक मजा आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे जितने क्लाइंट्स है वो हमारे काम से बेहद खुश होते हैं कि नहीं वाकई काम जो है वो काम देखने लायक होता है और एक अच्छा लुक देते हैं घर को, परफेक्शन। तो हमारा ये एसके कॉन्ट्रैक्टर हमारा चैनल है, आप देख सकते हो सारे हमारी वीडियोस और रील्स वगैरह हम डाली जाती है। शुरुआत में उनको तय था कि भाई ये चीजें होगी, लेकिन अब काम करने के बाद उनको लगता है कि वो खुद बोलते हैं कि भाई हम आपके साथ में काम करें, हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारा पैसा वेस्ट नहीं हुआ है। हाँ, जो हमने काम किया हमारा पैसा वेस्ट नहीं, बल्कि जो पैसा हमने दिए है वाकई वो काम उस तरह किया गया है। बहुत अच्छी मटेरियल वगैरह सब यूज की गई है, हर चीज के अंदर किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट के सारा काम किया गया है। इनके बच्चे भी माशाल्लाह बहुत खुश है हमसे कि भाई जो चीज हमने सोचे थे उससे बहुत ज्यादा और अच्छा और बेटर काम करने की कोशिश की गई है। तो चलिए हम आपको अब लेके चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। अभी हमने आपको दिखाया था ये अपना मास्टर बेडरूम से हम जो है जा रहे हैं पैसेज की तरफ। ये पैसेज एरिया है और ये हमारा बाथरूम एरिया है, बाथरूम है, कंबाइन बाथरूम एरिया है। तो ये हमने यहाँ पर इनको पैसेज के अंदर काउंटर बेसिन दिया हुआ है, इसके ऊपर लाइक एक बेसिन दिया हुआ है, मिरर दिया हुआ है, कंप्लीट डिजाइन यहाँ पर बना के दी हुई, हाईलाइटर लगाया ताकि ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखे, दिखने में ब्यूटीफुल दिखे। इसके लिए हमने यहाँ पर हाईलाइटर यूज किया है। और
देख सकते हो हमने ये सीलिंग जो बनाया है, सीलिंग के अंदर हमने भाई डूम लाइट दी है इनको, ताकि ये और भी ज्यादा दिखने में एक हाईलाइट हो। और फिर हमने यहाँ पर अभी 2 से 2.5 इंच की सिर्फ जगह थी, उस जगह को भी हमने इनकी यूटिलाइज किया है, वो जगह को हमने वेस्ट नहीं किया। छोटी सी जगह थी, वहाँ पे हमने इनके लिए एक लॉफ्ट बना के दिया है। ये देख सकते हो सामान इन्होंने रखा हुआ है, ये तो बहुत छोटी जगह थी, इसको हमने यूज किया हुआ है। पूरे घर के अंदर हमने कोई भी जगह कहीं भी वेस्ट नहीं किए, सारे जितने कोने कापचे थे इनके, वो सारी जगह को हमने यूज किया हुआ है और सारी जगह कुछ ना कुछ हमने इसके अंदर बना के दिया हुआ। तो यही डोर था, मैं आपको बता रहा था आपको, जो हिडन डोर था हमारा, तो वो हिडन डोर जो है हॉल की तरफ ओपन हो रहा है, ये हमने कुछ इस तरह इसको डिजाइन किया है। ये व्हाइट लैमिनेट के ऊपर हमने मोल्डिंग मारी है, उसको ब्राउन कलर पॉलिश किया हुआ है और यहाँ पर हमने सॉफ्ट क्लोज इनको डोर क्लोजर दिया है, जो ये ऑटोमेटिक बंद होता है। तो आइए अब हम आपको उस हस्ती से मिलान जाते हैं जिनका एक घर है, जिनका काम हमने किया है, हमारे शम सर, और ये हमसे काफी हैप्पी है और काफी खुश हैं। सर आप ये बताइए हमको कि आप हम तक किस तरह पहुंचे। शुक्रिया, हमको वीडियो में आने का मौका दिया आपने और हमारा फीडबैक ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये हमारे शेर खान भाई है, जिन्होंने हमारे पूरे घर को डेकोर किया है। पूरा A to Z वर्क इन्होंने किया है, सोफा से लेकर मैट्रेस तक सब चीज शेर खान भाई की ही डिजाइनिंग है। मतलब होता है ना, छोटी छोटी बात पर सर यहाँ पर इस तरह करेंगे, अपन इस तरह करेंगे, जैसे ये प्रोफाइल है, ये सब इनका ही आइडिया है। जैसे अभी इन्होंने सवाल किया है हम इन तक कैसे पहुंचे, तो हमारे जो दोस्त थे तौसीफ सर करके नाम है उनका, शेर खान भाई ने पहले उनका काम किए। तौसीफ सर ने बोले, जैसे मैंने बताया था कि मेरे भी घर का काम करना है, तौसीफ सर ने बोले कि देखो हमारे घर का काम हुआ है, शेर खान भाई ने काम किए है, इसके कॉन्ट्रैक्टर ने, अब आके एक बार देखो। एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, बाद में बताता हूँ मैं। तो उन्होंने बोले आप एक बार आके घर देख लो और मैं आपको शेर खान भाई को का नंबर देता हूँ, आप एक बार कॉल करें। तो जो मैं बात बोल रहा था कि शेर खान भाई को कभी भी आप कॉल करो, ये एकदम सीरियस मोड में मैं बोल रहा हूँ, कभी भी आप कॉल करो वो उठाते हैं। सपोज नमाज में है या कहीं बिजी है या फिर बाइक वगैरह चला रहे हैं, तो उस वक्त अगर उन्होंने नहीं उठाए तो जब भी जैसे उनको मौका मिलता है तुरंत वो कॉल लगाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो यही थी, कभी भी कॉल करो, तो अगर उन्होंने नहीं भी उठाए तो वो तो सबसे पहले तो वो उठा लेते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी बात है। तो हमारी बात चल रही थी कि हम तक कैसे पहुंचे, तो तौसीफ सर ने मुझे नंबर दिए थे, मैंने तुरंत उनको कॉल किया शेर खान भाई को, तो बोले हाँ आ जाता हूँ मैं आधे घंटे में। हम ठीक है आइए। मतलब हम इन तक इस तरह पहुंचे कि तौसीफ सर ने उनका काम किए थे और तौसीफ सर ने बोले कि अच्छा है, तो हम इन तक उस तरह पहुंचे जैसे इनका सवाल था। अब बात रही कि इनके साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो काम जितना भी अभी आप देखे इससे पहले वीडियो में जितना भी आपने काम देखे, अगर ऐसा नॉर्मल हम करने जाए तो ये 3 महीने में खत्म नहीं होने वाला काम है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी काम खत्म करके मुझे घर में वापस आना है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल से, मेरी भी जॉब है, मेरी वाइफ भी जॉब पे है। घर छोड़कर कहीं और रहना, आप समझ सकते हैं बात को। जितना मेरी रिक्वायरमेंट, मैंने तो कहा था कि 2-2.5 महीने में मुझे घर दे दीजिए, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं था उनके लिए भी, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है। उनके वर्कर्स है, प्लम्बर्स है, कारपेंटर है, टेक्नीशियंस है, बहुत सारे चीजें, क्योंकि कुछ उनके हाथों में नहीं रहता है कि किसी के घर में कुछ हो गया, कुछ कोई भी इशू हो सकता है। लेकिन मुझे जो था कि मुझे 3 महीने के अंदर मेरा घर चाहिए, वो घर मुझे 3 महीने 10 दिन में मुझे घर मिल गया और आज मैं हैप्पीली मेरे घर में मैं वो खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह मस्त। तो इस तरह। और दूसरी बात ये कि आप जब घर बनाते हैं, कोई भी आप घर बनाओ, कोई भी घर बनाते तो हमको क्या चाहिए, घर में क्या चाहिए कि भाई जब हम ऑफिस से वापस आ रहे हैं तो जब घर में आए तो सुकून लगे, माइंड फ्रेश हो, हैप्पीली लगे। ऐसा नहीं लगे कि घर में आके अरे किधर आ गया मैं वापस जाऊँ। तो उसके लिए जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, जो चीज, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की है, उसमें मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि मेरे बच्चे भी बड़े हो गए है ना, और उनको भी प्राइवेसी की जरूरत थी। उसके लिए यहाँ पे जैसे अभी आपने देखे कि जो बच्चों का किड्स रूम था, उसको हमने पहले, वो किचन था, उसको हमने बच्चों का किड्स रूम बना दिए, किड्स बेडरूम, और किचन को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। तो जो हमने सोचे थे, इमेजिनेशन हमने किए थे, हम खरे उतरे बिकॉज ऑफ शेर खान इसके कॉन्ट्रैक्टर। थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी अपना घर रिनोवेट करना है, डेकोरेशन करना है, तो आप इसके कॉन्ट्रैक्टर्स को जरूर कांटेक्ट करें। उनका फोन नंबर आपको ये वीडियो में मिलेगा। और एक खास बात और, बात करें इलेक्ट्रिशियन की, शोएब को बुलाना चाहूंगा। शोएब इधर। शोएब ने मेरे घर का मतलब एक बार एक छोटी सी छोटी बात जो भी मैंने इसको बोला कि शोएब यहाँ पे इस तरह आप लोग करना, जैसे टीवी यूनिट बताओ ना, एक बार टीवी यूनिट में एक भी वायर नहीं है ना, तो ये हमने एक प्रॉपर ऐसे डिजाइन करे। मैंने शोएब को बताया कि इस तरह मुझे चाहिए। शोएब बोले कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। इनकी भी वैसी बात है, जो भी बोले। एक खास बात और, ये इनका एक डायलॉग था कि सर आप हुक्म करो। हम ये रियल है, ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो के लिए आप फेक है। मैं जब भी कुछ भी बोलता था शेर खान भाई को कि ये करना है, तो शेर खान भाई बोलते थे, उनका एक वर्ड है जो मैं कोट कर रहा हूँ कि सर आप हुक्म करो। आखिर मैं ये बोलना चाहूंगी, मैं बहुत हैप्पी हूँ। ऐसा लग रहा है कि वाकई में मेरा घर बना है बिकॉज ऑफ इसके कॉन्ट्रैक्टर शेर। ये हमारे हैप्पी क्लाइंट है,
बहुत ही अच्छे, बहुत खुश है हमसे। इनका एक बीच में उन्होंने एक मेरे को बहुत अच्छी लाइन बोली थी और मुझको याद है, मैं हमारी इनकी वाइफ ने इनको बोला था, काम देखकर ये ऐसे ये महसूस हो रहा है कि हमारा पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है और वो पैसा हमारा सही जगह लग रहा है। मतलब कोई भी ऐसा भरोसे की चीज नहीं, ऐसा ये नहीं हुआ, फील नहीं हुआ कि हमारा कहीं भरोसा टूट रहा है या हमारा काम जो बात की थी इनसे वो हमारा काम नहीं हो पाया। तो इन्होंने ये बात मुझको कही थी, हमारे सामने है अभी, तो सारा फीडबैक दिया। ये आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा नंबर आपको दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी हम व्यवहार करते हैं या काम करते हैं, बेसिकली ऐसा होता है कि जब काम खत्म होने के लिए आता है, जब काम खत्म होता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है और जो क्लाइंट होता है, जहां तक मैंने देखा कि एक अनबन शुरू हो जाती है जब एंड होता है, या पैसों को लेकर या छोटी छोटी चीजों को लेकर। लेकिन देखो हम बैठे हैं, ये वीडियो के लिए नहीं बैठे, एकदम हैप्पीली बैठे हम। ये मेरे घर के मेंबर जैसे, कभी भी आते हैं सर क्या है इस तरह, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अनबन है और किसी तरह का कोई मतभेद है या भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं है। हम हैप्पी है पूरी तरह से। थैंक यू।